आज एक ऐसी कविता का संग है हमारा, जो अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देते हैं, कर्तव्य के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे जटायु अपने को ये जानते थे कि मैं पूर्ण रूपेण रावण को पराजित नहीं कर सकता हूं, परंतु फिर भी वो नौछावर हो गए, अपने कर्तव्य के मार्ग से पीछे ना हटे। यही अभिलाषा लेकर के दीपक निरंतर रात्रि भर जलता रहता है कि मेरा तन मन धन सब कुछ मेरे स्वामी के लिए है, मेरे जनक के लिए, जिन्होंने मेरा प्राकट्य किया है। पूरी रातें जलता रहता है। तो वो कहता है, कुछ अपनी भावनाएं सामने रखता है, वो समर्पित होता है। और मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा, बाती तेल न बाकी पाऊं, जीवन अपना दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा, बाती तेल न बाकी रे पाऊं, जीवन अपना दे दूंगा। ये दीपक कह रहा है कि जिसने मुझे जन्म दिया है, जो मेरा जनक है, उसके लिए मेरा जीवन पूरा नौछावर है। जैसे मानो आज हमें ये दीपक शिक्षा दे रहा हो कि जिस धर्म में, जिस वर्ण में, जिस जाति में, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसके लिए हम समर्पित हो जाए। चाहे हमारी कोई भी अवस्था रहे या न रहे, हमारा जीवन रहे या न रहे, परंतु हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जहाँ पर जन्म मिला हो मुझको, वो ही दुनिया मेरी है। जहाँ पर जन्म मिला हो मुझको, वो ही दुनिया मेरी है। पूरी रैन चैन ना पाऊं, जलती काया मेरी है। पूरी रैन चैन ना पाऊं, जलती काया मेरी है। हर पल रैन चैन से बीते, जीवन अपना दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा। जहाँ मैंने जन्म पाया है, जिस स्थान पर मैंने जन्म पाया है, वो मेरी जन्मभूमि है, और उस पर कोई आँच आए ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपना पूरा जीवन क्यों ना देना पड़े। पूरी रात्रि, जैसे दीपक कह रहा है, पूरी रैन पूरी रात्रि भर जलता रहता है और पूरी काया जल जाती है, पूरी तन मन धन सब कुछ उसका नौछावर हो जाता है। तेल रूपी धन को भी वो पूर्ण रूप में नौछावर कर देता है, अपने तन को भी जला देता है, परंतु अपने स्वामी को जगने नहीं देता, अर्थात अपने जनक को जगने नहीं देता है। उसे हर पल शांति देता है कि आप चैन से सो जाइए, कोई पर हर पल रैन चैन से बीते, मेरे मालिक की रात्रि चैन से व्यतीत हो जाए। यही सोच करके वो अपने जीवन को नौछावर करने का संकल्प ले लेता है। जब वो रात्रि में जल रहा था, उनके जनक सो गए थे। उस समय उनके पास उनके से प्रेम करने वाले, दीपक से प्रेम करने वाले वहां आए। उन्होंने बहुत प्रलोभन दिया कि तू क्यों जलता रहता है रे, तू मत जल। और कीट पतंग आए, कीट पतंगा मेरे, प्रेम हृदय का खोल दिया। आए कीट पतंगा रे मेरे, हृदय का प्रेम हृदय का रे खोल दिया। प्रेम भरी बाणी सब बोले, आप जले मन ढोल दिया। उन्होंने सबने प्रेम भरी बाणी से मेरा आलिंगन किया, मुझसे बार बार कहा कि तू क्यों जल रहा है रे, तुझसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तू एक पल के लिए कम से कम शांति तो पाले, निरंतर जलता रहता है तू, हमें बड़ा दुख होता है। मेरे गले से लग लग करके रोने लगे, बिलखने लगे, परंतु मैंने अपनी निष्ठा को न कभी छोड़ा, न त्यागा। मानो वो कह रहे थे कि तू ऐसा जलता है, निरंतर जलता है, थोड़ी देर सुस्ता ले, अरे कुछ देर हम भी जल लेंगे तेरे स्वामी के लिए और तेरे लिए। इतना प्रेम, अगाध प्रेम देख करके जैसे ही कीट पतंग दीपक की लौ में चलते दिखाई दिए, तो दीपक
बेचारा तिलमिला गया, हिलने लगा, डुलने लगा। ओह मेरे मित्रों, मेरे सखाओ, तुम मेरे लिए नौछावर क्यों होते हो? मेरी तो निष्ठा ही ऐसी है, या नियत ही मेरी ये है कि मुझे निरंतर जलना है। मेरे स्वामी ने, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है, उस मालिक का मैं ऋणी हो गया हूँ। हमें ऋण पूरा करना होगा। और आए कीट पतंगा मेरे, प्रेम हृदय कार्य खोलू दिया। प्रेम भरी बाणी सब बोले, आप जले मन डोलू दिया। तुमने साथ निभाया मेरा, कीटों से कह रहा है, और तुमने साथ निभाया मेरा, मैं भी जीवन दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा। बाती तेल न बाकी रे राखूं, जीवन अपना दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा। दीपक ने भी कहा, अरे कीटो, अरे मेरे मित्रों, मेरे सखाओ, तुमने मेरे लिए जीवन दे दिया है, तो इस जीवन को रख करके मैं भी क्या करूँगा? परंतु मेरी निष्ठा तब तक मुझे बांधे रखती है, मैं तब तक नहीं अपने को शांत कर सकता, अपने को सुस्ताने नहीं दूंगा जब तक मेरे मालिक सुस्ता नहीं लेता है, अर्थात प्रातःकाल नहीं हो जाता है। ये अंधकार मिट जाएगा, उस समय मैं स्वाभाविक ही अपनी सत्ता को विश्राम दे दूंगा। मैंने पूरा वचन निभाया, अंधियारे से लड़ने का। रात्रि भर चलता रहा, कीट आते रहे, समझाते रहे और अपने प्राणों की आहुति देते रहे, पर दीपक एक ही बात कहता कि मेरी निष्ठा है मेरे स्वामी के प्रति, उस निष्ठा से मैं दूर नहीं जा सकता, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे, अगला युग मुझे, परंतु फिर भी यह निश्चित कहेगा कि अपने स्वामी के लिए नौछावर हो गया, बड़ा निष्ठावान था। हे कीटो, आप शांत हो जाओ, आप अपने जीवन को बचाओ। पर कीट भी मानो यही कहते हो कि हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे साथ ही जल जाएंगे। अरे तुम जलते हो तो कुछ प्रकाश तो हम भी करके जाएंगे, हमारा जीवन भी आपके मालिक के लिए नौछावर है। मैंने पूरा वचन निभाया, अंधियारे से लड़ने का। जब तक हृदय ज्योति समाई, कदम न पीछे हटने का। जब तक तेल बाती कुछ भी शेष है, तब तक दीपक पीछे न हटा, निरंतर अंधियारे से लड़ता रहा, अंधकार से जूझता रहा, चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना आई, कितनी भी संकट क्यों ना आए हों, कितनी भी आपत्ति काल क्यों ना आया हो, परंतु उसने अपने स्वामी को जगने ना दिया कि वह पूरे दिवस बड़ी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है, जीविका के साधन बटोरता है और पुनः संध्या काल होते हुए मुझे जीवन देता है। केवल इसी के लिए हर जनक की इच्छा होती है, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतति मुझे सुख देगी। इसी तरह भारत माता भी हमेशा सोचती है कि मेरी ये संतति है, मेरी रक्षा तो निश्चित करेगी। दुष्टों के बोझ का भार मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, परंतु हम लोग न जाने क्यों निस्वार्थों में डूब जाते हैं। हमें कुछ दीपक से सीखना चाहिए। दीपक अपने जीवन को पूर्ण रूप में नौछावर कर देता है अपने स्वामी के लिए। मैंने पूरा वचन निभाया, अंधियारे से लड़ने का। जब तक हृदय ज्योति समाई, कदम न पीछे हटने का। मुझको जीवन देने वालों, मुझको जीवन देने वालों, कर्तव्य मार्ग में दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा। मुझको जीवन देने वालों, कर्तव्य मार्ग में दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा। मेरा जीवन चाहे चला जाए, जब तक हृदय की ज्योति मेरी जलती है, तब तक मेरे हृदय में, अर्थात मेरे आंचल में थोड़ा तेल के रेशा है, बाती का रेशा है, तब तक मैं जलता रहूँगा। मैं ये प्रेरणा दे के जाऊँगा, ये बता के जाऊँगा कि जब तक सांसें हैं तब तक मातृभूमि के लिए हमेशा लड़ते रहना, उसको सुरक्षा देना,
उसकी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना, उनका मान सम्मान रखना, मैं यही कर्तव्य मार्ग में दे के चला जाऊंगा। मुझसे लड़ना जलना रे सीखो, दीपक अंतिम पंक्तियों में कहता है कि मुझसे कोई शिक्षा ले ले, मेरी तरह बलिदान होना सीख ले, जिससे कि देश और धर्म को कभी हानि ना हो सके। मेरी तरह अपने को नौछावर कर दे रहे। मुझसे लड़ना जलना रे सीखो, कर्तव्य मार्ग पर मर जाऊं। मेरी तरह लड़ना और मरना सीख जाइए, कर्तव्य मार्ग से पीछे ना हटें, बस यही ध्यान रखें। जो व्यक्ति कर्तव्य मार्ग को छोड़ देता है वो कहीं का नहीं होता है, उसका कोई मार्ग नहीं होता है। जो कर्तव्य और कर्मों से पीछे हट जाता है वो सब व्यर्थ जीवनमय हो जाता है। अर्जुन कर्तव्य के मार्ग से पीछे हटना चाहता था, कर्म को वो छोड़ना चाहता था, तो भगवान श्याम सुंदर ने यही बात कही कि तू अपने कर्म को निश्चित रूप से कर, कि बगैर कर्म के तू रहेगा नहीं, और जो अकर्म की क्रियाओं को तू अपनाना चाहता है वो भी तेरी सार्थकता न दे सकेंगी। इसलिए कर्म निहित है तेरे लिए, निश्चित है, उसके लिए तू बाध्य है, वो तुझे करना होगा। तो दीपक भी हमसे यही कह रहा है कि मुझसे लड़ना जलना सीखो, कर्तव्य मार्ग पर मर जाऊं। कायरता की नीम न सींचो, हृदय गिलानी भर जाऊं। कायरता की नीम न सींचो, हृदय गिलानी भर जाऊं। हृदय गिलानी भर जाऊं। कायरता की, अपने बच्चों को, अपनी संतति को कायरता ना सिखाएं, डरपोक ना बनाएं, उन्हें वीर बनाएं, उन्हें साहसी बनाएं, उन्हें शिष्टाचारी बनाएं, उन्हें मानवता दें, उन्हें जीवन की जो पगडंडियां हैं उन पर स्थिर कर दें, उन्हें चलना सिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि समय बदले और उस समय वो सहन ना कर सकें, अर्थात उन मार्गों को वो अपना ना सकें जिन मार्गों को हमें अपनाना चाहिए, चाहे विषम परिस्थिति कोई भी क्यों ना रही। महासमर होने वाला है तो उससे पहले ही अपने को जगाना होगा। हाथ जोड़ के मरने से, गिड़गड़ा के मरने से लड़ करके मर जाए, ये दीपक की अभिलाषा है। ये दीपक बताना चाहता है, ये कहता है कि मैं रात्रि भर जलता रहता हूं केवल इसलिए कि मेरी निष्ठा बनी रहे और मेरी जो मातृभूमि है वो भी सुरक्षित रहे, उस पर किसी आताताई का अधिकार ना हो जाए। यही दीपक की कामना है। कायरता की नीम न सींचो, कायरता की नीम न सींचो। कायरता की नीम न सींचे, और कायरता की नीम में जो जल दिया जाता है वो केवल यही है कि काम के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर और मोह की उस पगडंडी पर चल करके तुम सर्वनाश कर देते हो। कि किसी भी अपने बच्चे के लिए ये शिक्षा नहीं दे पाते कि हमारा देश पहले है, हमारा धर्म पहले है, परंतु नहीं, हमने बताया हमारा अर्थ पहले है। हजार विधियां सिखाई जाती हैं केवल अर्थ पाने की, चाहे वो छल कपट से भरी हैं, चाहे झूठ से भरी हैं, किसी भी अवस्था से भरी हैं, परंतु हमने केवल सिखाया तो यही सिखाया। क्यों ना हमने वो शिक्षा दी, अरे निष्ठा पाली जाए। आज तो निष्ठा सहज में भी हो जाती है, केवल अपना तन मन धन, तीन चीज होती हैं देने के लिए, देश के लिए या धर्म के लिए या समाज के लिए, किसी के भी लिए नहीं तो तीन ही चीज तो है। आप तन ना दे सके देश के लिए तो कोई बात नहीं, जबकि महत्वपूर्ण है। धन भी ना दे सके तो भी कोई बात नहीं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन ना देंगे देश चलेगा कैसे, तन ना देंगे तो रक्षा कैसे होगी। पर तीसरी चीज मन है। आप मन तो दे सकते हैं, कम से कम हम देश हितकारी लोगों को हम लोग अपना मन दे दें, अपना मत दे दें, अपनी वोट दे दें, अपनी सपोर्ट दे दें, कि ऐसे व्यक्तियों का उत्साह वर्धन तो कर सकते हैं कि कम से कम वो देश के लिए कुछ कर सके, धर्म के लिए कुछ कर सके। जो धर्म के लिए करने के लिए तैयार है, कम से कम उनके लिए मधुर वचन तो बोल दें, हम वाणी से कुछ तो कह दें, हम अपने मत को तो हम उनके लिए समर्पित कर दें। हम धन ना दे सके कोई बात नहीं, तन ना दे सके कोई बात नहीं,
क्योंकि आप लोग लोभी लालची ज़्यादा हो गए हैं, तो कम से कम इतना तो अपने हृदय में धारण कर ही ले कि समस्त लोभों को त्याग करके, हम क्षुद्र अपने निजी स्वार्थों को त्याग करके हम देश के लिए समर्पित हो जाए। यही पंक्ति ये समझाने का प्रयत्न करती है। कायरता की नीम न सींचो, हृदय गिलानी भर जाऊं। मैं यही सोच करके हृदय में गिलानी भर जाती है कि आज मानव कैसा हो गया, निस्वार्थी हो गया है। मैं पूरे जीवन अतः पूरी रात्रि लड़ता रहता हूँ, अपने जीवन को नौछावर कर देता हूँ, पर सवेरा होने पर वही मेरे लिए दो शब्द ना कह सके और मुझे याद ना रखते, केवल वो सूर्य को ही धन्यवाद देते हैं, अर्थात दूसरों को देते हैं। जिन्होंने चैन दिया है, जिन्हें शांति दी है, उनके लिए तो कुछ कह ही रहे। ब्रजवासी क्यों सोता रे पगुले, जाग जवानी दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन पूरा दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन अपना दे दूंगा। मैं अपने स्वामी के कारण जीवन अपना दे दूंगा। बस यही बात है कि हमें किस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा शिक्षा करती है। आप अगर ने साथ नया इतिहास बना डालें और सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें, सूनी आंखें हो चुकी हैं, उन्हें विश्वास की डगर फैला दें। मैं दर्पण हूँ, दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। वैसे कोशिश तो करते हैं। संत लोगों की वाणी, कवियों की कविताएं और समय जगह वक्त के अनुसार स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी हमें कुछ शिक्षा तो देती है, हमें बताती हैं। मैं दर्पण हूँ, दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मेरा मन तो मेरा भी करता है। कवि कहता है, वैसे हरिओम पवार की एक कविताओं में से पंक्तियाँ आ जाती हैं। मन तो मेरा भी करता है, झूमूं नाचूं गाऊं मैं। सबका मन करता है, परंतु हमें समय के अनुसार आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं। लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं। मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। पीड़ा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, केवल अपने कर्तव्य मार्गों से विचलित होने के कारण। हमें साहस बटोरना चाहिए, हमें जड़ वस्तुओं से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। जैसे दीपक ने हमसे कहा, वो हमें बात समझनी चाहिए कि हमें अपने माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए, अपने नगर के लिए या अपने देश और धर्म के लिए, वैसे सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है तो वो है धर्म और देश। पहले देश सुरक्षित है तो धर्म भी हम सुरक्षित रख सकेंगे, और देश ना होगा तो हमारे पास में जब पृथ्वी ना होगी, धरती नहीं होगी, पैर टिकने के लिए के स्थान ना होंगे, तो हम आकाशचारी तो है नहीं, हम तो थलचारी हैं, थल पर ही रहेंगे। और दुनिया में तुम्हारे लिए, सनातन धर्म के लिए और कहीं भी कोई स्थान नहीं है, कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। इसलिए उस जगह को, उस घर को सुरक्षित रखें। जैसे दीपक ने उसे प्रकाशित रात भर किया है, चाहे अंधकार कितना भी रहा, पर जूझता रहा, लड़ता रहा। प्रलोभन बहुत दिए गए, बहुत बार उन्हें नाना प्रकार की लोभ की डगर पर ले जाना चाहा, परंतु वो किसी की बात ना माना और अपने को पूर्ण रूप में समर्पित किया है। दीपक की एक अभिलाषा है, इससे कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।